नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नहीं दो नहीं तीन कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है जुबिलेंट फुटवर्क। देखिए, आज जिस तीनों कंपनी के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा, तीनों कंपनी के ऊपर अभी बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। अभी वहां से कौन सा लेवल के बाद करेक्शन होने का चांसेस है, कहाँ पे उसका सपोर्ट बना है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज कंटिन्यू करिए इस वीडियो को। तो पहली जो है जुबिलेंट फूड, जिसके ऊपर मेरा बहुत पहले से ही एक एंट्री है और मेरे हिसाब से अभी डाउन साइड ट्रेंड में कंपनी के सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। क्योंकि देखिए, जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया था एक कप विथ हैंड बनने के बाद, कप बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद रीटेस्ट किया इस जगह को और धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश किए, नीचे भी आया। इस लेवल को वो बार बार टेस्ट किया, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 और 6 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया और फाइनली सपोर्ट को वो और नहीं रख पाए। उसके बाद ब्रेक किया, 200 डेज ईएमए को भी ब्रेक किया, नीचे आए, रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए रिटेस्ट जब हुआ, जब इस लेवल तक गया, तो मैंने आपको ये बताया था कि जिस तरीके से इस सपोर्ट लेवल में कंपनी रेजिस्टेंस को फेस किया और जहाँ पे कंपनी की यहाँ पे एक हैमर जैसे, सॉरी, शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनता हुआ देखने को मिला, तो यहाँ से गिरने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और फाइनली वो नीचे आया और वही लेवल को ब्रेक किया और मुझे लग रहा है कि 424 लेवल तक आने का चांसेस है। तो करंट सिचुएशन में, मतलब करंट जो लेवल है, उस लेवल से अगर देखूँ तो जहाँ पे मेरा एंट्री है उस लेवल से देखूँ तो ऑलमोस्ट 11% तक मेरा लॉसेस चल रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी आपको कुछ कंपनीज के ऊपर होल्ड भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं कंपनीज के ऊपर माल बेच दूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू जरूर करने वाला हूँ। क्योंकि क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो सेल्स में थोड़ा सा प्रेशराइज है, मानता हूँ। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 80 करोड़ से 66 करोड़ बना, मतलब थोड़ा सा प्रेशर तो है, चाहे वो क्वार्टर बेसिस हो चाहे वो ईयर बेसिस हो। फिर भी कंपनी फिर से रिकवरी कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली एक अलग लेवल का बिजनेस है। और क्योंकि इंडिया में घर घर में आज देखा जाए तो पिज्ज़ा का डिलीवरी हो रहा है, फास्ट फूड का डिलीवरी हो रहा है, जिसके चलते जुबिलेंट फूड का डायरेक्टली फायदा होने वाला है। क्योंकि डोमिनोज पिज्ज़ा जो मार्केट लीडर है इस सेक्टर के, तो उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ नहीं होगा, ऐसे होगा नहीं। अगर मान लेता मैं कंपनी बेकार है तो इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, तो इसको भी देख लेना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन तो पहले ही माल बेचकर भाग जाना चाहिए था। फिर भी देखिए, म्यूचुअल फंड ने 15% और एफआईएस ने 27% और डीएस ने कितना, डीएस ने करीबन 10% के आसपास होल्डिंग उठा कर रखे। पब्लिक के पास सिर्फ 7.5%, 9% के, सॉरी, 8% के आसपास होल्डिंग्स है। बाकी प्रोमोटर के पास 42% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो हर कोई इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर बेकार कंपनी होता तो कब का वो माल बेचकर भाग जाता। तो मैं उस सिचुएशन के बेसिस में काम कर रहा हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे लोअर साइड जो रेंज है, इस रेंज तक आने का कोशिश करेंगे, जो 420 लेवल्स है, मुझे लग रहा है उसी लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। तो बाकी वहाँ पे जाएगा तो मेरे टॉप लेवल से 20% तक करेक्शन होगा, तो मैं फिर से कुछ एवरेज करने वाला हूँ। क्योंकि इस कंपनी का माल मैं नहीं बेचने वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी को माल बेचने का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि अगर ट्रेन लाइन एक मैं ड्रॉ करके दूँ, तो एक टॉप लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक एक ट्रेन लाइन को मैं ड्रॉ करके दूँ, तो कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ। अब इस रेंज को अगर अगर इस रेंज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रांगली जो इसका रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर तो गया, नीचे भी आने का कोशिश करे, क्योंकि कभी कभी वो रिटेस्ट करके वो बाउंस बैक करते हैं। तो बाकी फिलहाल के लिए सिचुएशन तो ऐसा है, सेलिंग सिचुएशन है। तो प्लीज इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। क्योंकि मेरा डिसीजन तो पहले ही बन चुके हैं, अभी मेरा लॉसेस में है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्योंकि हर जगह पे प्रॉफिट होगा ऐसे होगा नहीं, कभी कभी आपको लॉसेस लेकर बेटर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर कंपनी में आपको भरोसा है कंपनी के ऊपर, तो उस कंपनी आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट जरूर देंगे। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। तो एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ, जो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करें, तो सेल्स कंपनी के एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। तो अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले, कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो 31 करोड़, 62 करोड़, 69 करोड़, उसके बाद 77 करोड़ बना। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे
ग्रोथ देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे तो एफएल इंडिया के ऊपर देखिए आपको हमेशा बोरिंग्स कम देखने को मिलता था। अभी इस साल में कंपनी बोरिंग ज़्यादा ले लिया और कंपनी के ऊपर जो रिजर्व है वो 6 करोड़ था, अभी बढ़ के 1500 करोड़ बन चुके हैं। मतलब कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा और कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा। तो रिजर्व भी बढ़ा और बोरिंग्स भी बढ़ चुके हैं। तो मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के हाथ में जो पैसा है कितना है, करीबन 500 करोड़ के आसपास। और कंपनी कर्जा कितना लिया, करीबन 228 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी ने जितना कर्जा लिया उससे डबल पैसा हाथ में अभी भी स्टोर है। मतलब हाथ में जेब में पैसा है, उस पैसे को वो इजीली यूज कर सकते हैं खुद के कर्जे को मिटाने के लिए। तो डरने वाला कोई बात नहीं है कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी शानदार है। क्योंकि कंपनी का अगर मैं यहाँ पे डेटा दिखा दूँ तो आप ग्रोथ देख लीजिए। करंट ईयर में 21% सेल्स का ग्रोथ, 3 साल में 60%, 5 साल में 50%। और उसी तरीके से अगर मैं ग्रोथ को प्रॉफिट बेसिस देखूं तो 5 साल में कितना 54%, 3 साल में कितना 55% और 1 साल में कितना 9% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, तो जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है तो एक लंबा जर्नी इस जर्नी के मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पे शोल्डर तो बना, उसके बाद एक बिग हेड बनने जा रहा है। उसके बाद अगर शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ तो एक बिग ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। उसके बाद एक एंटी बनेगा इस हायर लेवल तक, इस हायर लेवल में एंटी बनेगा तो एक बिग बाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और तब तक मैं वेट करूंगा जब तक यहाँ पे पैटर्न्स कंप्लीट ना हो। तो यही हम लोग गलती कर देते हैं कि पैटर्न्स कंप्लीट होने से पहले ही हम लोग को लगता है कि अगर इस लेवल में बाई होगा, उससे पहले अगर इतना करेक्शन हुआ है, कितना करेक्शन हुआ है चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एटलीस्ट 20% के आसपास करेक्शन हुआ है, तो लोग कहेंगे कि इस 20% नीचे अगर खरीदारी करूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे सोचकर कभी भी मत काम करिए, क्योंकि सिचुएशन वाइज बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जब तक कोई भी पैटर्न्स कंप्लीट ना हो तो उसके ऊपर ट्रेड लेना बहुत बड़ा रिस्की बन जाएगा। क्योंकि क्या गारंटी है यहाँ से वो ऊपर जाएगा, यहाँ से बहुत बड़ा फॉल भी तो हो सकता है ना। तो हमेशा पैटर्न्स को फॉलो करके काम करिए, सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मुझे पैटर्न्स के मैं इंतजार करूंगा मैं खुद। बाकी जब एंट्री लूंगा तब मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक नाम में ही लक्ष्मी है, तो कहने का जरूरत नहीं है कि कंपनी कितना शानदार है। क्योंकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में एक पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना होगा। वो पॉइंट्स कौन सा है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो इंडिया की एक पॉपुलर केमिकल कंपनी बनने का पोटेंशियल रखते हैं। क्यों ऐसे बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी की जो बिजनेस है वो बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल का जो प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं उसका डिमांड आज मार्केट में कम हुआ मगर हमेशा के लिए कम नहीं रहेगा। वो आज नहीं तो कल फिर से रिकवरी करेगा, क्योंकि कुछ सेक्टर में क्या होता है कभी कभी स्लो डाउन चलते हैं, मार्केट लगातार हाई करते चले जा रहा है और उस टाइम उस सेक्टर में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। जैसे ऑटो सेक्टर में 2018 के बाद क्या हुआ था, बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला था। हर कोई ऑटो सेक्टर मतलब गिरता हुआ देखने को मिला था। आज किसी भी ऑटो सेक्टर को पकड़ लीजिए, आप देखेंगे तो बजाज से लेकर हीरो से लेकर टीवीएस से लेकर हर कोई कंपनी आज धमाका किया है। टाटा मोटर्स भी धमाका किया है। तो सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि सर कंपनी का तो परफॉर्मेंस तो बेकार होते चले जा रहा है, सेल्स तो कम हो रहा है, कंपनी का एक्सपेंस तो कम हो रहा है, सॉरी एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, क्या कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। कंपनी इस खराब टाइम में भी खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। यही सबसे बढ़िया और बेस्ट पॉइंट है। मेरे हिसाब से यही सबसे बढ़िया और बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि कंपनीज के ऊपर जो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी बहुत छोटा है तो इसलिए एफएस और डीएस उतना क्वांटिटी ऐड नहीं किया। फिर भी इस बार डीएस ने थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड किया, थोड़ा सा मतलब डबल के आसपास क्वांटिटी ऐड किया है पहले जो होल्डिंग्स था। तो बाकी आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और इस लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर एक बार चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं बहुत दिनों से एक शोल्डर उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ और एक शोल्डर बनने का। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर जब क्रिएट करे तो इसका जो अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिलेगा। तो पहली एक चीज मैं बता दूं,
अभी इस लेवल को ब्रेक क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए मार्केट में अभी भी डाउन साइड ट्रेड है, और जब भी इस तरीके से लेवल में पहुंचेगा, मान के चलिए यहाँ से इतना जर्नी करके ऊपर गया, तो इसको तो ब्रेक करना चाहिए था। ब्रेक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सेलर यहाँ पे स्ट्रांगली सेलर बैठा हुआ है। जब भी इस जगह पे जाएगा वो सेल करना स्टार्ट करेंगे। जो लोग यहाँ पे बाई किया वो इंतजार कर रहा है, जब भी इस रेजिस्टेंस तक जाएगा वो माल बेचेंगे। क्यों? क्योंकि आज मार्केट में इस कंपनी का डिमांड कम हुआ है, तो लोग तो प्रेशर में रखेंगे ना, तो इसलिए लगातार गिरते चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर, कंपनी के ऊपर तो इस लेवल को एक बार टच किया, दो बार किया, तीन बार किया, तो इसको तो रिवर्स करके ब्रेक करना चाहिए था। हाँ, ब्रेक तब कर लेते अगर पूरा सेक्टर ग्रो में होता, और साथ ही साथ कंपनी के ग्रोइंग फाइनेंशियल डेटा देखने को मिलता, तो कंपनी एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिल जाते। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। मेरे ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे तब तक मैं कोई भी ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मिलते हैं मतलब इसी तरीके से कुछ नया कंपनीज के अपडेट के ऊपर आपके सामने वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।